Our new topic of chapter electric field unit electrostatics is electric field due to a circular loop of charge। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ ए चार्ज। मतलब एक सर्कुलर वायर है, उसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। कंसीडर ए सर्कुलर लूप, हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया ऑफ ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ रेडियस ए। इसकी कोई थिकनेस नहीं है और रेडियस कितना है? ए है। यहाँ पे ये सर्कुलर लूप का क्या है? रेडियस है। सपोज दैट ए टोटल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस। अब जो ये चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप ऑफ ए वायर। सपोज दैट द लूप इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। आप सपोज करिए कि ये जो सर्कुलर वायर है ये कौन से प्लेन में है? वाई और जेड प्लेन में पड़ी है। सच दैट इट्स सेंटर कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन ओ। इस वायर का जो सर्कुलर वायर का जो सेंटर है वो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है? इस ओरिजिन पे। लेट पी बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑन इट्स एक्सिस ओ एक्स। एक पी पॉइंट है, उसका O से P तक डिस्टेंस कितना है? x। O से P तक डिस्टेंस कितना है? x। फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप ऑन इट्स कौन सी एक्सिस पे है? वो OX पे। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लूप इज डेटरमाइंड, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करना है। कंसीडर ए एलिमेंट्री लेंथ AB ऑफ द लूप ऑफ द लेंथ DL। हमने एक एलिमेंट्री लेंथ AB हमने कंसीडर किया है जिसकी लेंथ हमने स्मॉल एलिमेंट हमने लेंथ ली है DL। ये जो स्मॉल एलिमेंट इसकी लेंथ है DL। इस AB की जो लेंथ है स्मॉल एलिमेंट है ये सर्कुलर लूप का जिसको हमने DL माना है। देन चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री लेंथ AB, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा? DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे हमने AB तक का फाइंड आउट करना है, अब पूरे का नहीं फाइंड आउट कर रहे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB जो स्मॉल एलिमेंट हमने चूज़ किया है जिसकी लेंथ है DL, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है DQ वो कितना है? तो DQ क्या लेंगे? Q जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे DQ हमने फाइंड आउट करना है कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? Q डिवाइडेड बाय जो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप है दैट इज 2πa मल्टीप्लाई DL, जो ये लेंथ है। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P पे ड्यू टू द एलिमेंटल पोर्शन। इस एलिमेंटल पोर्शन ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने जनरेट हो रहा है वो क्या है? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे एट पॉइंट P? तो DE क्या होगा? DE वेक्टर का मॉडुलस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसका फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं हमारे लास्ट लेक्चर में। दैट इज़ 1/4π0 DQ जो कि इस एलिमेंटल AB पे प्रोड्यूस हुआ DQ डिवाइडेड बाय CP स्केयर। C ये सेंटर वाला पार्ट है CP का स्केयर। ये क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इस एलिमेंटल पोर्शन की वजह से जनरेट हुआ है तो उस डिस्टेंस को हम लेंगे CP स्केयर। डिस्टेंस को हम लेते हैं स्केयर में, ठीक है। अब ये CP हमने फाइंड आउट करना है। ये CP हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाइपोटेन्यूज स्केयर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो CP स्केयर क्या आ जाएगा? x स्केयर प्लस a स्केयर। तो CP क्या हो जाएगा? x स्केयर प्लस a स्केयर 1/2। इस CP की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और ये DQ की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी DE इक्वल्स टू 1/4π0 Q DL बाई 2πa x स्केयर प्लस a स्केयर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ड्यू टू एलिमेंटल पोर्शन AB उसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया गया है। आप देख रहे हो डायग्राम में कि ये जो एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इसके दो कंपोनेंट्स बने हैं DEX एंड DEN। एक एक्स एक्सिस में एक नॉर्मल कंपोनेंट बना है परपेंडिकुलर। तो DEX जो अलोंग PX बना है एक्स एक्सिस और DEN जो नॉर्मल बना है एट पॉइंट P एक्सिस से। For the elemental AB, the component
एन विल बी अलोंग जेड एक्सिस। ये जो कंपोनेंट DEN कंपोनेंट बना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किसके अलोंग है? जेड एक्सिस के। इसके पैरेलल है तो ये इसके जेड एक्सिस पे बना है, एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अब जो DE वेक्टर जो एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। आप देख रहे होगे डायग्राम में कि ये जो DE है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो जो यहाँ पे DX बना है वो क्या बना रहा है? DE कोस थीटा। जो यहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे बनता है कोस थीटा, और जहाँ पे एंगल नहीं बनता वहाँ पे बनता है साइन थीटा। अब हमने क्या लेना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है POC। तो यहाँ पे क्या था? P पॉइंट, यहाँ पे O पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट। तो ये एक ट्राइंगल लेंगे हम, उसमें से कोस थीटा कैलकुलेट करेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, और ये हमारे पास ओरिजिन है, और ये हमारे पास क्या है? P पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और ये हमारे पास है C पॉइंट। तो OP से हमने राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, वहाँ से हमने कोस थीटा लिया, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OP डिवाइडेड बाय CP। ठीक है, तो OP क्या है हमारे पास? इसका डिस्टेंस x है, और ये हमारे पास रेडियस a है, और ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। CP हमने पाइथागोरस लगा के सॉल्व किया था, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारे पास 6th इक्वेशन आ गई। अब DES जो हमने अभी कैलकुलेट किया है उसमें हमने QDL 2πa, वहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपने सब्सटीट्यूट करनी है। एक तो कोस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, और एक आपने सब्सटीट्यूट करनी है DEX की। ये जो DEX हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे हमने DE की वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट करनी है। DE की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू हमने DE में सब्सटीट्यूट करनी है, और जो कोस थीटा हमने ये फाइंड आउट की है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये सब्सटीट्यूट करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद इसको हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 8। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द होल ऑफ द सर्कुलर। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया DEX आया, जो पीछे हमने कैलकुलेट किया था DE, वो था एलिमेंटल पोर्शन का। अब हमने टोटल होल ऑफ द सर्कुलर लूप का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटेग्रेशन करेंगे। 1/4π0 QX/2πax प्लस a² 3/2 कॉमन आ जाएगा। DL का इंटेग्रेट करेंगे, ये L हो जाएगा। L क्या होता है? 2πa होता है। L क्या होता है? सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस क्या होता है? 2πa होता है। 2πa कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर P लाई करता है एट द सेंटर ऑफ द लूप, अगर जो ये P हमने लिया है बाहर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, अगर ये P ओरिजिन पे आ जाए तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अगर P लाइज कर रहा है एट ए डिस्टेंस x ग्रेटर देन ए, अगर उसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो क्या फॉर्मूला आएगा? 1/4π0 Q/x²। a जो है रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से a² रिजेक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा Q/x²। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। An electric lines of force is the path along which a unit positive charge would move if it is free to move to do so. Electric lines of force points in the direction of electric field. The electric lines of force may be straight or curved. अब ये क्या कह रहा है कि जो समझ लीजिए हम सर्कुलर लूप की ही बात कर लेते हैं। ये एक सर्कुलर लूप है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब एक एलिमेंटल चार्ज है, कोई बाहर टेस्ट चार्ज है, उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव कर रहा है इस पॉइंट की तरफ। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ये एक पाथ है जो कि स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, और ये जो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है ये क्या है? पाथ क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट्स इन द, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रही है ये किस डायरेक्शन की तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। इन केस अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व्ड है तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एनी पॉइंट वो क्या होगी? इट इज़ गिवन बाय द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे कि कर्व्ड है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी जो इस डायरेक्शन होगी ये टेंजेंट में बनेगी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की? ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि ये क्या हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, पॉजिटिव से शुरू हो रही है और एंड हो रही है नेगेटिव से। लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर।
ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कंडक्टर में पास नहीं होती हैं। लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं एक दूसरे को। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, अगर लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्लोज हैं उससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज हैं तो स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो दूर हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है। लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट से लेटर प्रेशर ऑन ईच अदर, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये एक दूसरे पे क्या करती हैं, लेटरल प्रेशर लगाती हैं ऑन ईच अदर। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की इन द फॉलोइंग केसेस। फील्ड लाइंस इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो क्या होती है कि अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो चार्जेस हैं वो दूर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो दूर जा रही है, मतलब बाहर की तरफ जा रही है। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, एक दूसरे के क्लोज आती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज आती है। फील्ड लाइंस इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे बनती हैं। जब होती है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या होती है, रिपल्शन होती है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं रिपल्शन होने की वजह से, क्योंकि इनके चार्जेस क्या हैं, सिमिलर हैं और इसके चार्जेस क्या हैं, डिसिमिलर है। इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है दे कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इट मे बी नोटेड दैट थ्रू द लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं दे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे आर रियल। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें कौन सा दिखती है, दे आर इमेजिनरी, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे जनरेट दैट इज रिप्रेजेंट इज रियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, अब ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, इनको हमने सेपरेट किया हुआ है एक सर्टेन डिस्टेंस दैट इज 2a, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। हम वैसे तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं कि ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जो ये दो चार्जेस को हमने सेपरेट किया है किसी डिस्टेंस पे, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये बिहेव करते हैं एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज है इसका प्रोडक्ट करना है, एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल दैट इज 2a, जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस लेंथ से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है पी वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है दैट इज पी वेक्टर इक्वल्स टू Q2a। इसके जो SI यूनिट होते हैं, Q के यूनिट्स होते हैं कूलम और डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर, तो ये हमारे पास होता है कूलम मीटर।